मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं इसमें होता है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसको समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। देखो, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद। अब इसमें देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक दो पदों से मिलकर बना होता है आपका। दो पद कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास चर होता है, दूसरा होता है अचर। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। देखो, चर की परिभाषा क्या होती है, जिसका मान परिवर्तित होता है, और अचर की क्या होती है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अब देखो, जिसका मान परिवर्तित होता है तो ऐसी कौन सी संख्या है। देखो, यहाँ पे मानते हैं हम ए है, बी है, सी, डी, ई, ठीक है, ऐसे करके आपके पास जेड तक होती है। इनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। और कांस्टेंट कौन सी रहती है, कांस्टेंट है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इनका मान परिवर्तित नहीं होता है। और मानो देखो, आपके पास अंडरूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं, अंडरूट 2 है, अंडरूट 3 है, अंडरूट 4 है, अंडरूट 5 है, ठीक है, ऐसे करके जितनी भी अंडरूट वाली संख्याएं हैं इनका मान भी परिवर्तित नहीं होता है, तो वो कौन सी होगी, अचर होगी। और एक पाई है, पाई का मान भी परिवर्तित नहीं होता है, जिसे हम 22/7 कहते हैं, इसका मान भी परिवर्तित नहीं होता है, तो ये भी क्या है, हमारे पास अचर है। ठीक है, अब देखो, अब इससे क्या हुआ, अब चर और अचर, मैंने बताया आपको कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक आपके दो पदों से मिलकर बना होता है, चर और अचर। तो चर और अचर से मिलकर जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं हम, बीजीय व्यंजक। देखो, जैसे आपके पास मान लो आप ये दे रखा है 2x², ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो क्या है आपके पास, चर है, ये अक्ष तो क्या है आपके पास, चर है, दो क्या है आपके पास, अचर है। अब ये दोनों मिलकर जो पद बना रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, बीजीय व्यंजक। तो देखो, ये क्या हो गया आपके पास, बीजीय व्यंजक। और देखते हैं एग्जाम्पल, 4x+3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये क्या है आपके पास, चर, ये क्या है, अचर, ये क्या है, अचर, ठीक है। इन सभी से मिलकर जो बनता है आपके पास क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो देखो, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, अब चर कौन सा हो गया आपके पास, ये अक्ष, यहाँ पे क्या हो गया, अक्ष, ठीक है। तो चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक चलती है आपके पास, अनंत तक चलती है। ठीक है, तो यानी किसी चर की घात धनात्मक पूर्णांक या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यानी इसकी घात, यानी इस चर की घात क्या होनी चाहिए आपके पास, पूर्ण संख्या होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है, पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक। यानी यहाँ पे आपके पास ना तो माइनस में चाहिए, ना ही आपके पास ये चर अंडरूट के अंदर चाहिए। ठीक है, आपके पास कैसे होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होकर यानी अनंत तक कोई सी भी ले लो, लेकिन आपके पास ये कौन सी होनी चाहिए, आपके पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी, यहाँ पे क्या होनी चाहिए आपके पास, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें।
अब देखते हैं हम बहुपद के प्रकार भी देखते हैं। अब इसमें तो देखो बहुपद के प्रकार आपके पास मान लो एक समीकरण दे रखी है 3x। तो देखो इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है। तो देखो इसमें एक चर है और एक क्या है, अचर है। तो ये कितने पद हुए, केवल एक पद हुआ। तो इन्हें कहते हैं हम एक पदी बहुपद। कौन सा, एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपके पास मान लो यहाँ पे दे रखा है 5x+2। तो इसमें कितने पद दे रखे हैं, एक और दो। कितने पद दे रखे हैं, दो। तो दो पद दे रखे हैं, तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। ठीक है। इसी प्रकार मान लो आपके पास एक और दे रखा है 3x² + 5x+2, ये दे रखा है। तो इसमें कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद है इसमें, तीन पद है। तो इसे कहते हैं हम त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें बहुपद की घात देखते हैं। ठीक है। बहुपद की घात देखते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है वो देखते हैं इसमें। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो आपके पास कोई समीकरण दे रखी है। मान लो आपके पास ये समीकरण दे रखी है 3x² + 5x+3 = ये 0, ये दे रखी है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो देखो इसमें बहुपद की घात वो होती है जिसमें चर की अधिकतम, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है। आपके पास चर क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x है। यानी आपके पास इस समीकरण में चर क्या है, x है। अब इस x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। यहाँ तो कितनी है, केवल 1 है। और यहाँ कितनी है, 2। यानी अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। तो यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में है बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात कितनी होगी आपके पास, 2। ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें कि चर की अधिकतम घात कितनी है वो देखना है। ठीक है। यानी चर की अधिकतम घात कितनी है वो देखना है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो वो क्या हो गया आपके पास, बहुपद की घात। यानी चर की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। मान लो आपके पास ये है 2x² प्लस, मान लो यहाँ 5x³ और है 2x² + 3x+2 = 0। अब अगर इसमें पूछे कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की देखो चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या कहेंगे, बहुपद की घात क्या है आपके पास, 3 है। ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, आगे स्टार्ट करते हैं। यानी अब आपको कुछ समीकरण दे रखी है। मान लो आपके पास कुछ समीकरण ये दे रखी है 3x² + 5x+2 = 0। एक समीकरण ये दे रखी है मान लो 5√x + 3 = 0। एक आपके पास मान लो ये दे रखी है 1/x + 3 = 0। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। अब देखो इसमें, अब आपके पास ये देखते हैं इसमें। ठीक है। अब इस चर में देखो, चर में देखो पहले बहुपद की परिभाषा देख लो। इसमें किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होनी चाहिए आपके पास, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। अब इसमें जब देख रहे हैं तो देखो चर की घात देखते हैं। तो आपके पास किस में आ रही है, अंडरूट में आ रही है। यानी किस में आ रही है, 1/2 में आ रही है। ठीक है। चर यानी अंडरूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो यानी अक्ष की अधिकतम, यानी अक्ष की घात कितनी आ रही है, 1/2। यानी ये आपके पास पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपके पास ये क्या है, बहुपद भी नहीं है। अब तीसरा वाला देखते हैं। ठीक है। अब आपके पास 1/x है, तो इसको क्या लिखेंगे, अक्ष की पावर कितनी है, -1, प्लस में क्या है 3, बराबर में 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं चर की घात क्या है, माइनस में है। ठीक है। तो हमारे पास देखो इसकी परिभाषा क्या थी कि बीजीय व्यंजक में चर की घात कितनी क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या क्या होनी चाहिए आपके पास, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। यानी पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में दे रखा है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास बहुपद कौन सा था, केवल एक ये पहले वाली समीकरण थी जिसमें देखो चर की घात किस में थी आपके पास, पूर्ण संख्या थी या धनात्मक पूर्णांक थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है। 2.1 में देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके पास दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ आपको नीचे आकृति में दिया है। या आपको ग्राफ कुछ दे रखे हैं। ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आकृति में दे रखा है। आपको प्रत्येक स्थिति में px के शून्य अंकों की संख्या क्या करनी है, आपको
ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको पास 3 ग्राफ दे रखे हैं, आपको तीनों में आपको क्या बताना है, px के लिए बताना है किसकी, शून्यकों की संख्या। ठीक है, अब देखो px के लिए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं। अब देखो निकालना किसके लिए, px के लिए, यानी x अक्ष के लिए। ठीक है, तो px के लिए निकालना है, तो y का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो y को नहीं देखना, आपको किसको देखना है, x अक्ष को देखना है। x अक्ष में क्या देखोगे, जो आपको ये रेखा दे रखी है। ठीक है, जो आपको ये रेखा दे रखी है, तीनों में देखो ये रेखा दे रखी है, यहाँ पे ये रेखा देख रखी है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है इसमें कि ये जो रेखा है वो x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रही है या कितने बार स्पर्श कर रही है, तो वही क्या होगी उसमें शून्यकों की संख्या। अब यहाँ देखते हैं, ये आपके पास जो रेखा दे रखी है वो x अक्ष को ना तो प्रतिच्छेद कर रही है और ना ही क्या कर रही है, इसमें स्पर्श कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 0। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं, ये रेखा देखते हैं वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, या इसमें ये x अक्ष की ये रेखा वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है, वो देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो केवल कितनी बार कर रही है x अक्ष को, एक बार। ये तो यहाँ पे तो y अक्ष को काट रही है। ठीक है, तो y अक्ष का नहीं देखना आपको, किसका देखना है, केवल x अक्ष का देखना है। तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे केवल एक बार, तो एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1। तो इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो इसमें देखो ये आपको जो रेखा दे रखी है, ठीक है, ये रेखा दे रखी है वो x अक्ष को कितने बार काट रही है, एक तो देखो यहाँ 1, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3। तो अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 3। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन और देखते हैं। अब देख रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दे रखा है। अब वही आपको इसमें देखना है कि x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है, वही उसकी क्या होगी, शून्यकों की संख्या। इसमें देख रहे हैं 1 और 2 बार काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, 2। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसमें देखो ये रेखा इसमें x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4, तो 4 बार काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें आपके पास शून्यकों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, इसमें 4। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं ये रेखा, अब देखो इसमें काट नहीं रही लेकिन स्पर्श तो कर रही है। ठीक है, तो इसमें स्पर्श देखना है, तो देखो एक बार तो यहाँ पर काट रही है 1, यहाँ पे एक बार स्पर्श कर रही है 2 और यहाँ पे एक बार स्पर्श कर रही है 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, इस प्रकार हमने इसमें क्या देखा कि शून्यकों की संख्या ग्राफ में कैसे निकालते हैं, वो हमने देखा। अब हमारी ये 2.1 कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।